तो आज भारतीय बाजारों में हुआ क्या? भाई ऐसा लगा जैसे एक रस्साकशी का खेल चल रहा हो। एक तरफ थी दुनिया भर से आई अच्छी खबरों की उम्मीद और दूसरी तरफ थी अपने ही देश की एक चिंता। अब देखना यह है कि इस खींचतान में आखिर में कौन जीता। दिन के आखिर में अगर स्कोर कार्ड देखें तो बाजार हरे निशान में बंद हुआ। मतलब एक उतार चढ़ाव भरे दिन के बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही बढ़त के साथ क्लोजिंग की, जो कि एक अच्छी बात है। खासकर अगर निफ्टी 50 की बात करें तो इसमें करीब करीब 0.32% की मामूली से बढ़त देखने को मिली। अब ये कोई बहुत बड़ी छलांग तो नहीं है, लेकिन हाँ, दिन का अंत हरे रंग में हो तो अच्छा तो लगता ही है। पर जैसा कि बाजार में अक्सर होता है, असली कहानी इन नंबर्स के पीछे छुपी होती है। ये जो छोटी सी बढ़त दिख रही है ना, ये असल में दो बहुत बड़ी और एकदम उल्टी ताकतों के टकराव का नतीजा है। तो सवाल यह है कि ये दो ताकतें थीं कौन सी? एक तरफ से उम्मीद की लहर आ रही थी, वो भी अमेरिका से, और दूसरी तरफ थी चिंता, जो दिल्ली में हुए एक धमाके से पैदा हुई थी। चलिए समझते हैं कि इन दोनों ने बाजार पर क्या असर डाला। यहां देखिए ये पूरा मामला क्या था। एक तरफ अमेरिका से खबर आई कि वहां का सरकारी शटडाउन खत्म हो सकता है। इससे दुनिया भर के बाजारों में एक पॉजिटिव माहौल बन गया। सीधी सी बात है, हमारे आईटी सेक्टर के बड़े क्लाइंट्स वहीं हैं, तो वहां से उम्मीद जगी। लेकिन ठीक उसी वक्त दिल्ली में एक कार ब्लास्ट की खबर ने हमारे घरेलू बाजार में एक डर सा पैदा कर दिया और निवेशक एकदम से सतर्क हो गए। अभी जो उम्मीद और चिंता की खींचतान थी ना, इसका असर अलग अलग कंपनियों पर भी साफ साफ दिखा। चलिए कुछ ऐसी स्टॉक्स को देखते हैं जो आज सुर्खियों में बने रहें। कुछ कंपनियों ने तो आज कमाल ही कर दिया, जैसे कि नाइका। उनका मुनाफा सीधा 3 गुना हो गया। और लुपिन, उसने भी 73.3% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। इन शानदार नतीजों ने बाजार में जोश भर दिया। लेकिन हर कहानी अच्छी नहीं थी, है ना? ओला इलेक्ट्रिक के लिए दिन अच्छा नहीं था। मूडीज से एक नेगेटिव अपडेट आया और उनका स्टॉक नीचे आ गया। तो ये बिल्कुल वैसा ही था, एक ही मार्केट में कोई जीत रहा था तो कोई हार रहा था। अब जब बाजार में ऐसी लड़ाई चल रही हो तो कुछ सेक्टर जीतते हैं और कुछ हारते हैं। तो आज बाजार के कौन से हिस्से चमके और कौन से थोड़े ठंडे पड़ गए, चलिए अब सेक्टर्स का हालचाल देखते हैं। तो आज के विनर्स थे मेटल्स और आईटी सेक्टर। इन्हें ग्लोबल रिकवरी की उम्मीद से काफी फायदा हुआ। दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर को कुछ कंपनियों की कमजोर अपडेट्स की वजह से नुकसान झेलना पड़ा। इससे साफ पता चलता है कि कैसे ग्लोबल उम्मीद ने कुछ सेक्टर्स को ऊपर उठाया तो वहीं घरेलू मामलों ने दूसरों को नीचे खींच लिया। खैर, आज का दिन तो जैसा तैसा निकल गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यहां से आगे बाजार किस करवट बैठेगा। चलिए आगे क्या क्या हो सकता है, इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, आगे क्या होगा ये समझने के लिए इस की ट्रेडिंग जोन को समझना जरूरी है। मान लीजिए निफ्टी एक कमरे में फंसा हुआ है, जिसकी जमीन है 25,200 पर और छत है 25,800 पर। बाजार की अगली बड़ी चाल तभी आएगी जब वो या तो इस जमीन को तोड़कर नीचे जाएगा या छत को तोड़कर ऊपर। तो यहां से 3 रास्ते निकलते हैं। पहला, अगर अच्छी खबरें आती रहीं और विदेशी निवेशकों ने पैसा डालना शुरू किया तो हम 25,800 की छत को पार कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहे तो बाजार इसी रेंज में घूमता रहेगा। और तीसरा, अगर डर का माहौल बढ़ गया और निवेशकों ने पैसा निकाला तो हम 25,200 की जमीन से भी नीचे फिसल सकते हैं। और ऐसे माहौल में ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मुनाफे से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने रिस्क को मैनेज करना। जब बाजार में इस तरह का कंफ्यूजन हो तो सावधानी बरतना ही सबसे समझदारी वाला काम है। और हम आज की बात इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। क्या आने वाले दिनों में दुनिया भर से आ रही उम्मीद हमारे अपने घरेलू डर पर भारी पड़ेगी? यह सिर्फ आज का सवाल नहीं है, बल्कि यही वो सवाल है जो आने वाले हफ्तों में बाजार की दिशा तय करेगा। इसका जवाब जो भी होगा, हम उस पर नजर बनाए रखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।